नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। भाई दोस्तों, हम लोग लोकोक्तियां पढ़ रहे थे। किस लिए भाई? हिंदी भाषा का। हम क्या कर रहे थे? हिंदी भाषा। भाई हिंदी भाषा की हम और आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? तो CUET 2024 के लिए हम बेटा हिंदी भाषा जो आपका है 13 लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपको पेपर देने हैं, ठीक है भाई। उनमें से हम लोग हिंदी लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बात आपकी समझ गए। और मैंने आपको भाई आपको क्लास यहां तक मिल गई थी कि लोहे को लोहा ही काटता है, यानी बुराई को बुराई से ही जीता जा सकता है। यहां तक मैं और आप लोग पहुंच गए थे और यहां से आगे ही आज की जो क्लास है ये हम और आप लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। 36वीं लोकोक्ति क्या है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भाई काम भी हो जाए, भाई इसका अर्थ क्या हुआ कि काम हो जाए और नुकसान भी ना हो, या फिर ऐसा उपाय करना कि बिना किसी को हानि पहुंचाए काम का पूरा हो जाए, काम पूरा हो जाए। मतलब क्या हुआ कि भाई क्या हुआ, ऐसा उपाय, ऐसी युक्ति, ऐसा कोई आइडिया पे हम काम करें जिससे कि किसी को हानि भी ना हो और वो काम भी पूरा हो जाए। बात समझ गए? दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिएगा, स्टार मार्क बना रहा हूं, याद रखिएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पूरा सेंटेंस है ये कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपने कई बार सुना होगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता की क्या जरूरत है, यानी जो प्रत्यक्ष है आपके सामने जो चीजें हो रही हैं उसमें भी आप सबूत मांगकर क्या करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। पूरा सेंटेंस ये है, लेकिन फिलहाल हमारे पास ये है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई गरीबी तेरे 3 नाम, गरीबी तेरे 3 नाम कौन कौन से हैं? झूठा, पाजी, बेईमान है। झूठा, पाजी, बेईमान। क्या होता है कि जब लोगों पे गरीबी आती है ना, गरीबी का मीनिंग अगर आपको कभी भी देखना हो बेटा तो कुछ जगह यूपी में और कुछ जगह बिहार में है कि जहां पर गरीबी खुद गरीबों को देखकर शर्मा जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इतनी विकट गरीबी है कि गरीबों को देखकर गरीबी शर्मा जाए। तो ये क्या कह रहा है कि गरीबी तेरे 3 नाम। भाई गरीबी क्या बना देती है? झूठा बना देती है, पाजी बना देती है और बेईमान बना देती है, ठीक है। यानी निर्धनता सदैव अपमानित होती है। याद रखिएगा, जिसके पास पैसा है वही बोलता है कि मेरा भाई कैसा है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी, है ना? अगर बात समझ में आ रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो दबा के शेयर कर दीजिए भाई। हर एक बच्चे के पास ये क्लास जानी चाहिए जो CUET 2024 के हिंदी लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहा है। चलिएगा आगे बात करते हैं। भाई कोयले की दलाली में हाथ काले होना, याद रखिएगा, स्टार मार्क बना रहा हूं। पेपर में 101% पूछा जा सकता है क्या कि कोयले की दलाली में हाथ काले होना, यानी बुरे काम का जो परिणाम है, बुरे काम का जो रिजल्ट है वो क्या होता है बेटा? बुरा ही होता है। क्या होता है भाई? कोयले की दलाली में हाथ काले होना, यानी बुरे काम का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। यहां तक बात समझ गए? आगे चलते हैं। घर का भेदी लंका ढावे। भाई घर का भेदी लंका ढावे, यानी घरेलू शत्रु प्रबल है, अपने ही पराये बनकर शत्रुता करते हैं। मेरी बात समझ गए? याद रखिएगा, पेपर में आएगा कि घर का भेदी लंका ढावे का लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो घरेलू शत्रु प्रबल होता है, अपने ही पराये बनकर शत्रुता निभाते हैं। यहां तक समझ में आई चीजें? स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे कि या फिर मेरे साथ साथ लिख रहे हो? बेटा स्क्रीनशॉट लेने से इतना मजा नहीं आएगा जितना मजा आप मेरे साथ, भाई उतना मैं टाइम आपको देता हूं कि एक एक चीज आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से लिख सके, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है चोर की दाढ़ी में तिनका होना।
क्या चीज बेटा? तो चोर की दाढ़ी में तिनका होना, यानी अपराधी स्वयं भयभीत हो जाता है। जैसे कि भाई मान लीजिए किसी ने कहीं पर चोरी की है ना, तो चोरी करने वाले के बंदे पर जब वो घबराहट जो होती है भाई, वो उसके चेहरे पर क्या हो जाती है बेटा? साफ झलक जाती है ना? क्या होता है कि उसके चेहरे पे साफ झलक जाती है। जैसे कि रोहन के पिताजी ने क्या कहा? रोहन इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। तो भाई क्या होता है? बापू तो हमेशा सेहत के लिए हानिकारक है ना? तो हमारे माइंड में एकदम से क्या पुलाव घूमने लगते हैं, पता नहीं यार मेरी उस गर्लफ्रेंड के बारे में पता तो नहीं चल गया, पिताजी को अब मारेंगे, बहुत जूते से अच्छे तरीके से मारेंगे। इसीलिए ये क्या कह रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं तुमको चोर नहीं बता रहा हूं है, लेकिन समझा रहा हूं कि अपराधी स्वयं भयभीत तो होता है, इसी का मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका होना। ओके। थोता चना बाजे घना, थोता चना बाजे घना, यानी गुणहीन व्यक्ति ही अधिक आडंबर करता है। गुणहीन व्यक्ति ही, भाई जिसके अंदर गुण ही नहीं है, गुणहीन व्यक्ति ही अधिक आडंबर करता है, यानी थोता चना बाजे घना। ठीक है, आगे बात करते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी अत्यधिक कंजूस होना, अत्यधिक कंजूस होना। आगे बात करते हैं। जल में रहकर मगर से बैर नहीं, ये तो मैंने आपको शायद मुहावरों में भी कराया था कि बड़ों से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, बड़ों से शत्रुता करनी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तेल देखो तेल की धार देखो, तेल देखो तेल की धार देखो, यानी अभी क्या है? देखते जाओ, अभी क्या है? देखते जाओ। इसी का मतलब है कि तेल देखो तेल की धार देखो। बात समझ रहे? जैसे कि भाई हुआ क्या कि आपके पिताजी ने आपको पढ़ाया लिखाया और भाई कहां आपका एडमिशन हो गया? भाई BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन हो गया। तो आपने क्या कहा? भाई आपने कहा कि जब मैं BHU से अपना कोर्स करके निकलूंगा तो तेल देखना और तेल की धार देखना, यानी कि मैं बहुत अच्छी जॉब में जाऊंगा। ठीक है भाई, दबा के शेयर कर दीजिए अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही हो। भाई एक एक चीज बड़े ही रिसर्च के साथ यहां पर मैं आपको दे रहा हूं बेटा। आपको यकीन मानिए कि CUET 2024 में, किसमें भाई? CUET 2024 में बेटा आप लोगों से वायदा है कि 200/200 लाने हैं। किसमें भाई? हिंदी लैंग्वेज। किसमें? तो हिंदी लैंग्वेज में क्या करना है? 200/200 लाने का हमारा दम है। ठीक है भाई, चलिएगा आगे बात करते हैं। दुधारू गाय की लात भी भली, क्या भाई? जो क्या है? जो गाय आपको दूध पिलाती है तो उसके लिए कहा गया है कि दुधारू जो गाय होती है उसकी क्या है? लात भी अच्छी होती है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि लाभ देने वाले की बातें भी सुननी पड़ती हैं। हुआ क्या कि भाई आपके पिताजी आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सारी चीज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अब आपको उन्होंने डांट भी दिया है ना? मेरी बात समझ रहे हो? अब उन्होंने आपको डांट भी दिया है, तो इसी का मतलब है कि दुधारू गाय की लात भी भली, यानी लाभ देने वाले की बातें भी सुननी पड़ती हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से? तो दबा के शेयर कर दीजिए एकदम, एक एक बच्चे तक, एक एक क्लास में आपका जो भी बच्चा आपके साथ पढ़ता था या पढ़ती थी, हर एक बच्चे के पास में क्लास को शेयर करने की जो जिम्मेदारी है वो आप लोगों की है। आप लोगों का भाई एक शेयर हमें मोटिवेशन का काम करेगा, हमें हिम्मत देने का काम करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। 9 नगद 100 9 नगद न 13 उधार, है ना? इसमें 100 उधार नहीं है। चलिए 9 नगद न 13 उधार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी दुकान पर गए, आपने पहली बार में 10 रुपए का सामान लिया, वो तो नगद ले लिया, लेकिन जब आप थोड़ी देर बाद लौटे, आपने कहा कि भैया मेरी जेब में पैसे नहीं है, आप मुझे 25 रुपए का सामान दे दीजिए। तो दुकानदार आपसे क्या कहता है? भैया कहता है कि 9 नगद 13 उधार, यानी जो पैसे 9 नगद हैं वो अच्छे हैं। किससे?
13 के उधार से, यानी अगर तुम उधार सामान ले गए तो तुम आने के तो हो नहीं मेरे पास वापस, है ना। यही थॉट आती है ना हर दुकानदार के माइंड में। तो इसका मतलब क्या है, तुरंत का जो थोड़ा लाभ है वो अच्छा है भाई। अगर हमें तुरंत कोई थोड़ा लाभ मिल रहा है तो वो अच्छा है, ना कि कोई ये कह के जाए कि मैं आपको बाद में लाभ दूंगा, है ना। अब मैं आपको बाद में लाभ दूंगा। चलिएगा, स्टार मार्क बना रहा हूं, याद रखिएगा पेपर में 101%, ये मैं आपको इन हैंड रिटन लिख के दे रहा हूं कि इनमें से आपको एक भी चीज ऐसी नहीं होगी, ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं जहां आपको पेपर में बेटा डायरेक्टली ना मिले। ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी यानी धोखेबाजी करना, यानी धोखेबाजी करना, यानी मुंह में राम, यानी आपके मुंह पर तो बोल गया वो कि भाई क्या है, आप बहुत अच्छे हो, आप ये हो, आप वो हो, फलाने हो, ढिकाने हो, और बाद में क्या बेटा, बाद में आपके ही बारे में प्लानिंग की जाए कि किस तरीके से उसको मारा छेड़ा जाएगा या उसको बहुत अच्छे तरीके से पीटा जाएगा। इसी का मतलब कहा जाता है कि मुंह में राम बगल में छुरी, यानी इसका अर्थ है धोखेबाजी करना, धोखेबाजी करना। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सिर मुड़ाते, जैसे कि भाई जो गंजे हो जाते हैं हम और आप लोग हैं, मैं पहले बहुत गंजा था, हैं, तो क्या है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी कार्य आरंभ होते ही झगड़ा या फिर विघटन फैलना। क्या चीज भाई, मेरे साथ साथ बोलने का अगर आप अभ्यास करोगे तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको यही क्लास में ही मैं आपको क्या करा दूंगा भाई, इनको याद करा दूंगा। यानी सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना, कार्य आरंभ होते ही झगड़ा हो जाना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना यानी कार्य आरंभ होते ही झगड़ा उत्पन्न हो जाना, याद रखिएगा, ठीक है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, यानी सुख का जो टाइम है, सुख का जो समय है, सुख वो वाली सुख नहीं जो तुम्हारी क्लास में पढ़ती है ना, वो वाली सुख नहीं, सुख आनंद है, उत्साह, इसे सुख बोलते हैं हम, ठीक है। हैप्पी रहना है, सुख का समय थोड़ा होता है, यानी 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। होता क्या है, ऐसे इस डायलॉग को आप ऐसे बोल सकते हो कि आपका कोई दोस्त होगा, वो बोल रहा होगा कि भाई तेरे साथ ना मैं और तू और ये वो कर, चलो जिम चलते हैं। क्या करते हैं, जिम चलते हैं। तो होता क्या है, उनमें से भाई मोस्ट ऑफ देम, यानी अगर 4 लोग गए तो उनमें से 3 लोग तो वापस हो जाएंगे कितने दिन में, 4 दिन जिम की। कितने दिन, 4 दिन जिम की। तो इसी को बोला जाता है कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, यानी जैसे तू पहले था वैसे भी आज ही है, यानी कुछ दिन का उत्साह होना या सुख का समय थोड़ा होता है, याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, यहां है 3 बुलाए 13 आए। कितने बेटा, तो 3 बुलाए और 13 आए। इसका मतलब क्या है, अनामंत्रित व्यक्तियों का आना, यानी भाई जिनको आपने आमंत्रित नहीं किया है उन लोगों का भी आ जाना ही क्या कहलाता है कि 3 बुलाए 13 आए। अच्छा, आगे बात करते हैं। दोनों हाथों में लड्डू होना। दोनों हाथों में लड्डू होना अर्थात सर्वत्र लाभ ही लाभ होना, यानी बेटा दोनों हाथों में लड्डू होने का दूसरा अर्थ क्या है, हमेशा, लिखो, हमेशा भाई लाभ, हमेशा लाभ मिलना, हमेशा लाभ का, ऐसे लिख लीजिए, लाभ का मिलना ही क्या कहलाता है, दोनों हाथों में लड्डू होना, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। दाल में काला होना। दाल में काला होना यानी संदेह का अनुभव होना, यानी डाउट का अनुभव होना। आपको डाउट है कि कोई ना कोई बात है, तो क्या है, कहा जाता है ना कि दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है ना। कभी कभी क्या होता है, पूरी दाल ही काली होती है, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं। जहां ना जाए रवि। रवि का मतलब यहां पे किसका है बेटा, रवि का मतलब है सूर्य, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची ही रवि है और रवि का पर्यायवाची ही सूर्य है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी एक स्थान पर एक ही वस्तु के अनेक नाम होने ही पर्यायवाची कहलाता है। पर्यायी मीन दूसरा, ठीक है। चलिए, जहां ना जाए रवि वहां पहुंचे कवि, यानी
सीमातीत कल्पना करना। सीमातीत यानी भाई, सीमातीत यानी कल्पना से परे, कल्पना से परे। जैसे कि तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, हैं भाई। चांद तारे तुम्हारे पिताजी ने तो बोए नहीं है जो तोड़ के लाओगे तुम। चांद तारे कहां हैं? बहुत ऊपर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अर्थात ये क्या कह रहा है कि सीमातीत होकर कल्पना करना, यानी जो चीज संभव ही नहीं है उसकी कल्पना करना ही क्या कहलाता है कि जहां ना जाए रवि वहां पहुंचे कवि। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। चांदी के रास्ते सोने के दिन। भाई ये क्या है? चांदी के रास्ते सोने के दिन। ठीक है, हाँ बेटा, यहां है ऊसर में मूसर। ऊसर में मूसर यानी व्यर्थ ही बीच में पड़ना, यानी व्यर्थ ही बीच में पड़ना। आगे बात करते हैं। मरा हाथी 9 लाख का। भाई मरा हाथी 9 लाख का यानी मरने के बाद भी महत्व का मिलना। मरने के बाद भी महत्व का मिलना ही क्या कहलाता है कि मरा हाथी 9 लाख रुपए के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? दबा के शेयर कर दीजिए अगर आप लोगों की बात ये समझ में आ रही हो तो। चलिए आगे बात करते हैं। आगे का है सया भये कोतवाल अब डार काहे का। भाई कौन सा? मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, वही वाला कि भाई सया भये कोतवाल। कोतवाल का मतलब क्या होता है? थानदार, है ना। मेरे अब पति थानदार हैं, अब डर काहे का। इसका मतलब क्या है? अपने ही व्यक्ति को अधिकार मिल जाना। अपने ही व्यक्ति को अधिकारों का मिल जाना ही क्या कहलाता है कि सया भये कोतवाल अब डर काहे का। आगे बात करते हैं। आगे क्या है? आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला, याद रखिएगा, स्टार मार्क बना रहा हूं, पेपर में पूछा जा सकता है। आप भला तो जग भला का मतलब क्या है? भले ही आदमी को सब लोग भले ही लगते हैं, यानी जो भला इंसान होता है, जो अच्छा इंसान होता है, उसे सब कुछ अच्छा लगता है। इसके लिए क्या एक भाई किसकी, जल्दी बताओ मुझे। कबीर दास की एक दोहा है कि बुरा जो देखन में चला और बुरा ना मिला कोई, और सब जग खोजो आपनो। है, इसका मतलब समझाऊंगा मैं तुम्हें कि सब जग खोजो आपनो तो मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात कबीरदास जी क्या कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला और बुरा ना मिला कोई, सब जग खोजा आपने, मतलब मैंने पूरे भाई जग को खोजा, पूरे जग में घूमा मैं, पर मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात जब आप किसी की तरफ उंगली करते हो तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 उंगली आपकी तरफ इशारा कर रही हैं कि पहले तू अपने आप को देख कि तू किस लायक है। बात मेरी समझ गए? इसका मतलब यही है कि भले आदमी को सब भले लगते हैं और बुरे आदमी को सब बुरे लगते हैं। आगे बात करते हैं। आगे क्या है बेटा? आगे है नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाम बड़े और दर्शन छोटे यानी गुण से अधिक बड़ाई। नाम बड़े और दर्शन छोटे यानी गुण से अधिक बड़ाई करना। होता क्या है कि अब मैं आपको एक तरीके से समझाता हूं इसका मतलब क्या है ना। नाम बड़े और दर्शन छोटे यानी इसका मतलब क्या हुआ? आपने बड़ी बड़ी डींग मारी कि भाई होगा क्या कि मैं तो कहीं से क्लासेस ही नहीं करूंगा, ये है वो है, मैं तो पढ़ने में खुद बहुत अच्छा हूं। ये नो डाउट कि यू आर ब्रिलियंट पर्सन, बट हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटा CUET 2024 में। मैं आपको भाई पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छों में आपको बता रहा हूं कि कंपटीशन अब की बार आपका 18 लाख बच्चों के साथ में होने वाला है। कितने? 18 लाख स्टूडेंट्स फिल द फॉर्म ऑफ CUET 2024 डेफिनेटली। मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए आपको क्या है? पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है और सिर्फ व सिर्फ पढ़ना है। आगे बात करते हैं। मन मन भावे मूड हिलावे। मन मन भावे मूड हिलावे यानी इच्छा रखते हुए भी इनकार कर देना। होता क्या है? होता यह है कि कभी आप भाई शादी के लिए, जैसे ही बच्चा होता है 20, 22, 25 साल का,
तो घर वाले क्या कहते हैं कि तुम्हारी शादी कर देंगे। वो क्या कहता है, नहीं 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 अभी नहीं करनी है, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है, उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं, यानी अधिक खुशी उसको हो रही है, वाह शादी हो जाएगी, वाइफ आ जाएगी, मजे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलिए ये क्या है, मन मन भावे मूड हिलावे, यानी इच्छा रखते हुए भी इनकार कर देना। अच्छा आगे बात करते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी पवित्र ही तीर्थ है। अगर आपका माइंड सही है, आप गरीबों को खाना खिला रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप भाई कोई सोशल काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, तो फिर मन जब आपका चंगा है तो कटौती में ही गंगा है, यानी आपके पास में ही गंगा है, यानी पवित्रता ही तीर्थ कहलाती है। यथा नाम तथा गुण, ये मैंने आपको करा दिया था पहले, नाम के अनुसार ही आचरण होना। अब अगला क्या है, मुंह तोड़ जवाब देना। मुंह तोड़ जवाब देना, यानी कड़ी बात के बदले में अधिक कठोर जवाब देना, यानी आपने कोई, उन्होंने क्या कहा, मुंह तोड़ जवाब देना, या फिर इसका दूसरा मतलब क्या कहेंगे हम कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कड़ी बात के बदले में अधिक कठोर जवाब देना। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है, आज मैं आपको भाई यहीं तक कराऊंगा, है ना। आगे बात करते हैं, आगे क्या है, बासी बचे ना कुत्ता खाए। बासी बचे ना कुत्ता खाए, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही वस्तु का होना। जितनी आवश्यकता है, जितनी हमें नीड है, उतनी ही वस्तु का होना। सावन के अंधे को हरा ही हरा। भाई सावन का अंधा है, उसको सब कुछ हरा ही है। सावन कैसे बोलते हैं, बेसिकली आप लोग ये समझ लीजिए कि जिस टाइम पर बारिश स्टार्ट हो जाती हैं, भाई क्या है, पेड़ों पर नई नई पत्तियां आने लगती हैं, पेड़ हरियाले हो जाते हैं। भाई पानी मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि पेड़ वन वगैरह ये सारे हरियाली होंगे। तो सावन के अंधे को हरा ही हरा, यानी संसार को अपने स्वभाव अनुसार देखना। भाई संसार को अपने स्वभाव अनुसार देखना क्या कहलाता है कि इनको, भाई संसार को अपने स्वभाव अनुसार देखना, यानी सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो दबा के शेयर हो जानी चाहिए, मेरी बात याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, चील के घोंसले में मांस देखना। चील के घोंसले में मांस का मिलना, यानी भूखे के घर में भोजन मिलना असंभव होता है। भाई क्या है, चील के घोंसले में मांस देखना, यानी भूखे के घर में भोजन मिलना असंभव होता है। कंगाली में आटा गीला होना, आता नहीं है ये, आटा गीला होना, ठीक है भाई, आटा गीला होना, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें क्या है, विपत्ति पर विपत्ति आना। विपत्ति पर विपत्ति आना, ठीक है भाई, ओके। आज हमने यहां तक भाई ये 70 कर लिए हैं, ठीक है, और कल हम और आप लोग यहां से आगे करेंगे, और लगभग लगभग ये बेटा 30 से कितने भाई 35 टू 40 और रह गए हैं लोकोक्तियां आपकी। तो हम और आप लोग कल यहां से मिलके आपको भाई करा देंगे, ठीक है ना। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ। पड़ोसी मतलब जो बच्चा 12th क्लास में पढ़ता हो, भूलना नहीं है, ठीक है। कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।